हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? सब ठीक है? तो चलिए, हम पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किए थे, है ना। इसका कुछ बेसिक हमने पढ़ा दिया था आपको। हमने हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के पढ़ाया था? 2 प्रकार के। कौन कौन से? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ओके, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन हमने 2 टाइप्स के पढ़ा था, 2 प्रकार से पढ़ा था। कौन से? संतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन आता था? एल्केन आता था। कौन आता था? एल्केन आता था। इसमें क्या होता था? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और सूत्र क्या होता था? CnH2n+2 होता था। क्या होता था? CnH2n+2 होता था। यदि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन से? एल्कीन और क्या होता था? एल्काइन। यही होता था। एल्कीन में क्या होता था? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता था। इसका सूत्र क्या होता था? CnH2n। क्या होता था? CnH2n। इसका सूत्र क्या होता था? CnH2n-2। CnH2n-2। यहाँ तक हो गया था। फिर हमने इसके क्या बताए थे? सूत्र बनाना बताए थे। सूत्र बनाना बताए थे। यहाँ पे n का मतलब क्या होता है? नंबर। n का मतलब क्या होता है? नंबर। कौन से नंबर? 1 2 3 4 5 6 7 ... है ना। आगे लिखते रहो 10 तक। ओके, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। चलिए, सूत्र कैसे बनाते थे वो भी दिखा देते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको होमवर्क दिया था, सूत्र बनाने का दिया था। चलो देखते हैं। क्या? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ओके, यदि आपसे पूछता है एल्केन के सदस्यों के नाम लिखिए तो इसके सदस्यों के नाम लिखना है, एल्कीन के सदस्यों के नाम तो इसके नाम लिखना है, और एल्काइन का तो इसके लिखना है। इसका सूत्र क्या होता था? CnH2n+2। CnH2n, इसका CnH2n-2। ओके, चले देखो, n की जगह में हमें क्या रखना है? 1 2 3 4 रखना है ना। ओके, तो चलिए, इसका सूत्र क्या होगा? 1 रखते हैं तो CH4 हो जाएगा। कैसे होगा? 1 रखो, H2 × 1 + 2 = क्या हो जाएगा? CH4 हो जाएगा। फिर अगला क्या होगा? यदि यहाँ पे हम क्या रखते हैं? 2C2H2 × 2 + 2 तो कितना हो जाएगा? C2H क्या हो जाएगा? 6। फिर क्या हो जाएगा? C3 2 × 3 + 2 तो क्या हो जाएगा? C3H8। क्या हो जाएगा? C4H10। C5H क्या हो जाएगा? 12। C6H क्या हो जाएगा? 14। C7H क्या हो जाएगा? 16। C8H क्या हो जाएगा? 18। C9H क्या हो जाएगा? 20। C10H क्या हो जाएगा? 22। ठीक है, आप में इतना नहीं आता है, आपके सिलेबस में यहां तक नहीं आता है। आपके सिलेबस में ओनली आएगा तो 5 तक पूछेगा, 5 सदस्यों के नाम लिख दीजिए, है ना। हमने ये यहाँ तक इसलिए पढ़ाया हूँ कि जैसे तुम 10th क्रॉस करोगे और 11th में जाओगे, यदि मैथ सब्जेक्ट यानी साइंस सब्जेक्ट लेते हो तो आपके में केमिस्ट्री में होगा ही। केमिस्ट्री में 100% होगा, 101% होगा। इस कारण से हमने तुमको यहीं पे पढ़ा दिया। इतना समझ में आया? ये तुमको होगा ही, ये नहीं होगा समझ लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है तुम्हारे में।
ये जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होता है। अब आपकी केमिस्ट्री जो होती है 3 पार्टों में डिवाइड होती है। किसमें? फिजिकल में। किसमें होती है? फिजिकल, इनऑर्गेनिक, और किसमें होती है? ऑर्गेनिक। 3 पार्टों में डिवाइड होती है। तीनों पार्ट एक ही बुक में होते हैं। जैसे अभी तुम्हारे में भी ऐसे दिया है, एक फिजिकल का चैप्टर दिया है, एक इनऑर्गेनिक का दिया है, एक ऑर्गेनिक का दिया है। समझ में आया? तीनों दिया है। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? दौड़ा? चलो इस वाले को दौड़ाते हैं। इसका क्या होगा? C1H2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? CH2। क्या हो जाएगा? CH2। फिर क्या हो जाएगा? C2H क्या हो जाएगा? 4। फिर क्या हो जाएगा? C3H क्या हो जाएगा? 6। C4H क्या हो जाएगा? 8। C5H क्या हो जाएगा? 10। C6H क्या हो जाएगा? 12। C7H क्या हो जाएगा? 14। C8H क्या हो जाएगा? 16। C9H क्या हो जाएगा? 18। C10H क्या हो जाएगा? 20। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आपको कहाँ तक याद करके रखना है? 5 तक। मैंने यहाँ तक बता रहा हूँ, लेकिन आपको सिर्फ कहाँ तक याद करके रखना है? 5 तक। ओके। यदि हम बात करें इसकी तो क्या हो जाएगा? पहला तो क्या बनेगा? CH बनेगा। रख दो, देखो 1 C1H2 इंटू 1 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा? CH हो जाएगा। फिर क्या होगा? C2H क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? C3H क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। C4H क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। C5H क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। C6H क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, सॉरी 10 होगा। C7H क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। C8H क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। C9H क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। C10H क्या हो जाएगा? C10H क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। इतना समझ में आए? तो आपको कहाँ तक याद करना है? 5 तक। कहाँ तक याद करना है? 5 तक। ओके। तो ये आपने कल लिया होगा, हमने कल आपको होमवर्क दिया था। ओके। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? अब चलिए इनके हम नामकरण करते हैं। ठीक है। अब ये क्या है? इनका ग्रुप का मुखिया सूत्र ये है, और इनके परिवार की फैमिली ये है। ठीक है। तो हम एक एक करके क्या करते हैं? नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नाम। चलिए सीखते हैं, आपको हम नाम सिखाते हैं कैसे करना है। देखो एल्केन में यदि हम दो बोलें, एल्क प्लस एन है। यदि जैसे संस्कृत में संधि विच्छेद करते हो, तो इसमें क्या है? एल्क प्लस एन है, इक्वल टू क्या आता है? एल्केन। यही पढ़ोगे ना? एल्क प्लस एन इक्वल टू एल्केन, आपकी साइंस में है ना। यदि इंग्लिश में लिखे तो ALKANE होता है। क्या होता है? ALKANE होता है। ओके, एल्केन। ठीक है। और इसमें एल्क प्लस एन होता है। ठीक है। क्या होता है? एल्केन। ठीक है। तो एक गिनती मैं आपको सिखा रहा हूं। क्या सिखा रहा हूं? गिनती तो आपको आती होगी, लेकिन जो गिनती सिखा रहा हूं वो केमिस्ट्री की गिनती है। किसकी गिनती है? केमिस्ट्री की। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। यहां पे जो एक होता है उसको हम बोलते हैं मेथ।
एक को क्या बोलते हैं? मेथ। दो को क्या बोलते हैं? एथ। दो को क्या बोलते हैं? एथ। तीन को बोलते हैं मेथ एथ प्रोप। चार को बोलते हैं मेथ एथ प्रोप ब्यूट। पांच को बोलते हैं पेंट। क्या बोलते हैं? पेंट। ठीक है, पेंट पहनने वाला नहीं, पेंट। ठीक है, पेंट। छह को बोलते हैं हेक्स। सात को बोलते हैं हेप्ट। आठ को बोलते हैं ऑक्ट। नौ को बोलते हैं नॉन और 10 को बोलते हैं डेक। एक को क्या बोलते हैं? मैथ। सभी बोलेंगे। एक को बोलते हैं मैथ, दो को एथ, तीन को प्रोप, चार को ब्यूट, पांच को पेंट, छः को, सात को, आठ को, नौ को 10 को डेक। एक को मेथ, दो को एथ, तीन को प्रोप, चार को ब्यूट, पाँच को पेंट, छः को हेक्स, सात को हेप्ट, आठ को ऑक्ट, नौ को नॉन, 10 को डेक। एक को मेथ, क्या बोलते हैं? मेथ। क्या बोलेंगे? मेथ। 10 को एथ, सॉरी, एक को मेथ, दो को एथ, तीन को प्रोप, चार को ब्यूट, पाँच को पेंट, छः को हेक्स, सात को, आठ को ऑक्ट, नौ को 10 को डेक। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन और डेक। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। ठीक है, 10 को हम क्या बोलते हैं? डेक। ठीक है, इतना समझ में आया? आपको याद कहाँ करना है? हेक्स तक, 6 तक याद कर लो। कहाँ तक? 6 तक। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। याद हो गया? मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। 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 याद करना है अभी पे। समझ में आया? अभी ये नामकरण कराएंगे तो वहीं पे लगेगा। ठीक है, क्या बोलोगे? मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। ठीक है, तो चलो देख, यहाँ तक समझ में आई? गिनती समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई, चमक गई ना? ठीक है, हाँ लिख लो गिनती को, उसको लिखो, नोट करके लिख लो एक जगह, जल्दी से, जल्दी लिखो जल्दी। मुझे पता है कि तुम ऐसे करोगे, तुम आलसी हो। आलसी नहीं, तुम महा आलसी हो। तुमको राष्ट्रपति अवार्ड मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री अवार्ड भी काफी रहेगा, कि सरपंच अवार्ड चाहिए तुमको? सरपंचों से मिलने वाला अवार्ड है ना? क्या मिलने वाला है? हाँ, वो तो प्रसाद बढ़िया वाला मिलेगा तुमको। चलिए, हो गया? चलो, अभी मैंने पढ़ाया था एल्केन। क्या पढ़ा था? एल्केन। एल्क में प्लस एल्क प्लस एन बराबर क्या होता है? एल्केन। ALKANE। ठीक है, ये ANEN होता है। ALK प्लस ANE इक्वल टू ALKANE। ओके, यदि हम बात करें एल्कीन की,
एक प्लस इन इन ऐसे होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा, ALK प्लस ENE इन, यही होगा, एल्कीन होगा। अच्छा ध्यान से देखना, एल्काइन, एल्क प्लस आइन है ना, यही होगा, एल्काइन होगा क्या, एल्क प्लस बाई एन ई आइन, क्या हो जाएगा, एल्काइन। ओके, अब देखो क्या होता है, अब देखो क्या होता है। एक बात आप नोटिस करो, एल्केन में लास्ट का वर्ड क्या आ रहा है, एन आ रहा, ये वाला वर्ड क्या आ रहा, एन आ रहा, इसमें क्या आ रहा, इन आ रही, और इसमें क्या आ रहा है, आइन आ रही, ये इन और आइन। ओके, तो आप जैसे किसी को यदि आप पहचानते हो, यदि आप किसी की कैटेगरी डिवाइड करते हो, तुम SC हो, OBC हो, जनरल हो, ST हो, क्या हो, तो क्या देखते हो, उसकी कैटेगरी यानी उसका सरनेम को ढूंढते हो कि इसका सरनेम क्या होता है, यही ढूंढते हो ना। नाम तो सबका एक ही जैसा रहता है, चंदू पप्पू नंदू सबके नाम है ना, चिंकी पिंकी मिंकी सबका नाम है। लेकिन जो यदि आप किसी की कैटेगरी ढूंढते हो तो क्या ढूंढते हो, उसका सरनेम देखते हो। तो इन सभी का सरनेम क्या है, इसका एन है, इसका इन है, और इसका क्या है, आइन है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, एल्काइन, आइन आ रहा लास्ट में, आ रहा ना, इसमें क्या आ रहा, इन आ रहा कि नहीं आ रहा, एल्कीन आ रहा, इन, और इसमें क्या आ रहा, एल्केन, क्या आ रहा, एल्केन, लास्ट में क्या आ रहा, एन आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा, इसमें क्या आ रहा, एल्केन, लास्ट में क्या आ रहा, एन आ रहा, इसमें एल्कीन, लास्ट में क्या आ रहा है, इन आ रहा, और इसमें क्या आ रहा, आइन। यदि आपको क्वेश्चन 3 तरह से देगा, एल्केन के सदस्यों के नाम लिखिए, एल्कीन के सदस्यों के नाम लिखिए, एल्काइन के सदस्यों के नाम लिखिए। तो यदि आप दे दिया गया एल्कीन, मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया एल्कीन के सदस्यों के नाम, ओके। दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया एल्काइन के सदस्यों के नाम। यदि आपसे पूछ दिया कि एल्केन के सदस्यों के नाम, एल्केन के सदस्यों के नाम एवं सूत्र लिखने, तो आप पहचानोगे कैसे, लास्ट से पहचानोगे, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ध्यान रखना, एल्केन में ए की मात्रा आ रही, इन में ई की मात्रा आ रही, और आइन में ये आ रहा। समझ में आया कि नहीं आया? तो लास्ट से पहचानोगे कि एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। किसी को स्टार्टिंग से उसका नाम देखकर उसकी कैटेगरी आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, आप उसकी कैटेगरी का डिसीजन नहीं बता सकते हो कि तुम किस कैटेगरी के हो। ओके, तो यहाँ पे हमने 3 कैटेगरियों में हाइड्रोकार्बन को बांट दिया है, एल्केन में, एल्कीन में, एल्काइन में। ओके, एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है, एल्कीन का क्या होता है, CnH2n होता है, और एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2 होता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? यदि हम बात करें इनके नाम की, तो अभी हमने बताया है, एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, ठीक है, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, क्या बोलते हैं, प्रोप, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, और 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स। ठीक है, तो चलिए देखिए, यदि मान लीजिए इसमें एक कार्बन है CH4 है, तो यहाँ पे जो ये लिखोगे मेथ, एथ, प्रोप, ये किसकी नंबर है, कार्बन की, किसकी नंबर है,
कार्बन की। कार्बन को बोलोगे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। कार्बन की संख्या जो होगा मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट जो दर्शाएगा वो क्या दर्शाएगा? कार्बन की संख्या दर्शाएगी। किसकी संख्या दर्शाएगा? कार्बन की। तो चलिए बताइए ये कितने कार्बन का है? एक। कितने कार्बन का है? एक। तो क्या लिखोगे? मेथ। क्या लिखोगे? मेथ। एक कार्बन को मेथ। फिर एक किस कैटेगरी का है? एल्केन का। किसका है? एल्केन का। तो एल्केन में लास्ट का नाम क्या रहा? एन। क्या रहा? एन। आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो मेथ क्या हो गई? इसका कार्बन नंबर हो गई। फिर इसकी कैटेगरी क्या है? एल्केन है। एल्केन का लास्ट में सरनेम उसका क्या है? एन। तो आपने लिख दिया क्या? मेथ प्लस एन। तो क्या हो जाएगा? मेथेन। मेथेन हो गई कि नहीं हुई? हो गई। अब देखो यदि हम बात करें C2H किसकी? 6 की। ये कितने कार्बन है? 2। क्या लिखोगे? एथ। लास्ट का नाम क्या है? एन। सरनेम क्या है? तो क्या हो जाएगा या? एथेन। ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? C3H8। यही होगा कि नहीं होगा? देखो फिर ये क्या हो गया? प्रोप प्लस एन। क्या आ जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। C4H क्या हो जाएगा? 10। क्या हो जाएगा? ब्यूट। ब्यूट प्लस एन क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। 5H12 क्या हो जाएगा? पेंट प्लस एन क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा। 6 + 14 प्लस पेंट हेक्स। हेक्स प्लस एन क्या हो जाएगा? हेक्सेन। है ना? तो देखो एक कार्बन को मेथेन बोलते हैं, 2 कार्बन को एथेन बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं, 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं, 5 कार्बन को पेंटेन बोलते हैं, 6 कार्बन को हेक्सेन बोलते हैं। समझ में आया? ये इसके सूत्र हैं, ये इसके नाम हैं। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि एल्केन के सदस्यों के नाम एवं सूत्र, तो सूत्र ये होता है और नाम ये होता है। ये तो आपकी ट्रिक है सिखाने की। समझ में आया कि नहीं आया? आया? ये इसके सूत्र हैं, ये इसके नाम है। 1 कार्बन को मेथेन, 2 कार्बन को एथेन, 3 कार्बन को प्रोपेन, 4 कार्बन को ब्यूटेन, 5 कार्बन को पेंटेन, 6 कार्बन को हेक्सेन बोलते हैं। ठीक है। यदि आप सूत्र लिखोगे तो CH4 को क्या बोलते हैं? मेथेन। C2H6 को क्या बोलते हैं? एथेन। C4H8 को क्या बोलेंगे? मेथेन, एथेन, प्रोपेन। C5H क्या H10 को क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। सॉरी मेथेन, एथेन, ये हो गया, गलत हो गया। 3 को क्या बोलोगे? प्रोपेन। 4 को क्या बोलोगे? ब्यूटेन। यहाँ C5H12 को क्या बोलोगे? 4, 6, 8, 10, 12। हाँ क्या बोलोगे? पेंटेन। क्या बोलोगे? पेंटेन। C6H14 को क्या बोलोगे? हेक्सेन। क्या बोलोगे? हेक्सेन। तो ये क्या हो गया? आपका सूत्र हो गया। कौन से सूत्र हो गया? एल्केन के सदस्यों के सूत्र हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? यदि हम बात करें इसी तरह एल्कीन के, किसकी बात करें? एल्कीन के। किसकी बात करें? एल्कीन के। तो चलो एल्कीन में देखो, एल्कीन में क्या होगा? इसी तरह से एल्कीन में भी हो जाएगा। एल्कीन का क्या होता है? सी, सूत्र क्या होगा? CH2 होता है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? नाम क्या हो जाएगा? मेथीन। क्या हो जाएगा? मेथ प्लस इन क्या हो जाएगा? मेथीन। C2H4 एथीन, मेथीन, एथीन, C3
H6 क्या हो जाएगा, मेथिन एथिन प्रोपीन। फिर क्या हो जाएगा, C4H क्या हो जाएगा, 8 ब्यूटीन। क्या हो जाएगा, पेंटीन। फिर क्या हो जाएगा, हेक्सिन। तो ये किसका हो गया, एल्कीन का हो गया। किसका हो गया, एल्कीन का हो गया। इसी तरह क्या हो जाएगा, एल्काइन का। ठीक है, CH क्या हो जाएगा, मिथाइन, यही होगा ना, मेथाइन। C2H क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथाइन, मिथाइन, एथाइन, मिथाइन एथाइन। C3H क्या हो जाएगा, H4। तो क्या हो जाएगा, मिथाइन एथाइन प्रोपाइन। C4H क्या हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। C5H क्या हो जाएगा, 10 पेंटाइन। C6H12 क्या हो जाएगा, हेक्साइन। तो ये क्या हो गए, इसके सदस्यों के नाम हो गए, इनके सदस्यों के नाम हो गए, और क्या हो गए, सूत्र हो गए। जो आपके पेपर में आता है तो ये आते हैं एल्केन महाराज आते हैं। कौन आता है, एल्केन। ठीक है, तो आपके सूत्र सभी के याद करके रखना है, ट्रिक सभी के याद करके रखना है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इतना समझ में आया कि नहीं आया, चमक गया, चमका। ठीक है, इसको पहले लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।